बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज के दिन जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम देखेंगे कि केमिस्ट्री की कितनी ब्रांचेस हैं जिसमें केमिस्ट्री को डिवाइड किया गया है। पहली जो केमिस्ट्री की ब्रांच आती है वो है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। फ़िज़िकल केमिस्ट्री एक्चुअली ये स्टडी है एटम के स्ट्रक्चर के बारे में, मैटर के स्ट्रक्चर के बारे में। यानी केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं तो ये मैटर के स्ट्रक्चर्स के बारे में है। किसके बारे में स्टडीज़ है? स्ट्रक्चर के बारे में। उसके अलावा एटम की जो फिज़िकल, मैटर की जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, फिज़िकल स्टेट और प्रॉपर्टीज़ हैं। यानी फ़िज़िकल स्टेट एंड प्रॉपर्टीज़, यानी वो फ़िज़िकल स्टेट से मुराद जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह जो होती हैं उसको हम इस फ़िज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। और प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये है कि यानी कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मैटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, या उसकी डेंसिटी क्या होगी, ये हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। नंबर 2 है आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बेसिकली कार्बन के कंपाउंड स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? कार्बन के कंपाउंड्स को। किसके कंपाउंड्स को? कार्बन के कंपाउंड्स को, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। मगर इसमें सारे के सारे कार्बन के कंपाउंड नहीं आते। कुछ कार्बन के कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कि कार्बन के हैं, मगर इस तरह है, कुछ कार्बन के कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कि आपके पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं, तो उनको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस किया जाता है। वो कंपाउंड कौन कौन से हैं उसकी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कार्बोनेट्स, ठीक है। बाइकार्बोनेट्स यानी सोडियम कार्बोनेट हो गया या सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, उनको हम जो है इसमें स्टडी नहीं करते, ऑर्गेनिक में स्टडी नहीं करते। मैं यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देता हूँ, जिसका मतलब है कि इनको छोड़कर बाकी सारे कार्बन की जो कंपाउंड्स हैं उनको जो है हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं। कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, और उसके बाद आता है कार्बाइड, और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इन तमाम कंपाउंड्स के अलावा, यानी इस तरह इन कैटेगरीज के कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किए जाते हैं। यानी कार्बन के वो कंपाउंड्स जो इनके अलावा हैं उन सबको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। नंबर 3 में हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम तमाम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। यानी जो पीरियोडिक टेबल आपने एक देखा होगा, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी कार्बन के ये वाले कंपाउंड्स, ठीक है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, सल्फर है, नियॉन है, तमाम के तमाम एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं, उन सब की स्टडीज़ जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है। इसके साथ साथ इनके कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा जाता है। क्योंकि अगर आपसे आसान अल्फाज में पूछे कि भाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ एलिमेंट्स अदर देन कार्बन। यानी कार्बन के अलावा जितने भी अदर एलिमेंट्स हैं उन सब की स्टडी जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में की जाती है, ठीक है। अदर एलिमेंट्स, ठीक है, ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, एक्सेप्ट कार्बन, ठीक है। नंबर 4 में आपके पास आता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, ठीक है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री बेसिकली एक ऐसा नॉलेज है जिसमें आप चीज़ों को बड़े पैमाने पर प्रिपेयर करते हैं। यानी प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स एट वेरी लार्ज स्केल। यानी इसमें आप चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें आप बनाते हैं बहुत बड़े स्केल पर बनानी होती हैं, आप उनके बारे में स्टडी करते हैं कि वो बड़े स्केल पे चीज़ें किस तरह बनाई जाएँ, ठीक है। बड़े स्केल से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर ये मार्कर बनाना है या इसकी इंक बनानी है तो वो ड्रम्स के हिसाब से या टन्स के हिसाब से किस तरह से बनाई जाए, ठीक है। उसकी स्टडी जो है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में करते हैं। मगर एक बात ध्यान में ज़रूर रखें कि जब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में हम किसी चीज़ को स्टडी करते हैं या किसी भी प्रोसेस को स्टडी करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं हम उसको स्टडी करते हैं,
तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो रॉ मटेरियल से बन रही है, यानी रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाने के प्रोसेस को आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कह सकते हैं। नंबर 5 पे आता है आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। नंबर 5 पे क्या आएगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? ये एनालिसिस की केमिस्ट्री है। देखें, आप ज़िंदगी में, इंसान अपनी ज़िंदगी में जो एनालिसिस करता है, ठीक है, हम बहुत सी चीज़ों को अपनी आँखों से देखते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ठीक है, इनसे चीज़ों का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अब अगर केमिस्ट्री में, और इससे क्या होता है, हमारे नॉलेज में इजाफा होता है। अगर केमिस्ट्री में कोई नॉलेज में इजाफा हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है? एनालिटिकल केमिस्ट्री की वजह से। कोई नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ तो कैसे एनालिसिस करके पता चलेगा ना कि नया एलिमेंट डिस्कवर हुआ कि नहीं, ये नया एलिमेंट है या कोई नई चीज़ बनी है, तो यानी उसका एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो एनालिसिस बेसिकली आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन होती है, यानी आपके पास कोई मशीन हो सकती है, या फिर आपके पास केमिकल रिएक्शंस की वो सीरीज़ होती है जिससे आप बताते हैं कि हमारे पास, जिससे आप बताते हैं कि हम एनालिसिस करके उस चीज़ की क्वालिटी या क्वांटिटी के बारे में बताते हैं, ठीक है। मैंने दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, क्वालिटी के बारे में और क्वांटिटी के बारे में, ठीक है, या वो चीज़ क्या है। एक तो ये लफ्ज़ हो गया, क्वालिटी बताता है, और दूसरी चीज़ ये है कि वो कितनी क्वांटिटी में पाई जाती है, उसकी मिक़दार के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें दो तरह के आते हैं, एक क्वालिटी आ जाती है, क्वालिटी आ जाती है, और दूसरी इसमें क्वांटिटी आ जाती है, ठीक है, क्वांटिटी। जैसे मिसाल के तौर पे इंसान की पूरी बॉडी में कितना कैल्शियम पाया जाता है, तो ये बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक होगा, ठीक है। और इंसान की पूरी बॉडी में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, अब कौन कौन से एलिमेंट है तो मैं क्वालिटी पूछ रहा हूँ, तो ये क्वालिटी एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही बेसिकली टॉपिक बनता है। आगे चलते हैं, नंबर 6 पे हमारे पास आता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री बेसिकली एक तरह की, आप कह सकते हैं कि ये फिजिक्स के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली सब्जेक्ट सारा के सारा। न्यूक्लियस आपने पढ़ा होगा एटम के बारे में और उसके न्यूक्लियस के बारे में। अब एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डिफरेंट तब्दीलियाँ होती रहती हैं, वो डिफरेंट कंपाउंड्स, डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो हम उसके बारे में जो स्टडी करते हैं वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाती है, यानी स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी कंपोजिशन या उसके अंदर जो चेंजेस होती हैं उन सबको हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब आगे नंबर 7 पे आपके पास आता है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। जितने भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन जो कि एक इंसान की बॉडी में या एक लिविंग थिंग की बॉडी में हो रहे हैं, उनको स्टडी करने का नाम बायोकेमिस्ट्री है। मिसाल के तौर पे आपके पास, आपने एक जैसे मैं एक टेबलेट लेता हूँ, पैरासीटामोल ले ली या कोई भी मैं टेबलेट लेता हूँ, अब उसको जब वो मेरे मैदे में जाएगी तो कौन कौन से उसके अंदर रिएक्शन होंगे, कौन कौन से रिएक्शन हो रहे हैं या होंगे, वो सारे के सारे बायोकेमिस्ट्री में स्टडी किए जा सकते हैं, ठीक है। मगर जो बायोकेमिस्ट्री का मेन फोकस होता है वो बेसिकली इंसान के इंटरनल ऑर्गन्स की, इंटरनल आप कह सकते हैं कि जो केमिकल प्रोसेस हैं, जैसे कि आपके पास ऑक्सीडेशन है, फूड की ऑक्सीडेशन जो होती है, ग्लाइकोलिसिस है, इपॉक्सीडेशन है, वगैरह वगैरह, वो इसमें डिस्कस होते हैं, ठीक है। नंबर 7, नंबर 8, ठीक है। 8वें नंबर पे आती है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि भाई एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरनमेंट पे कौन कौन से केमिकल, कौन कौन सी चीज़ें जो हैं एनवायरनमेंट पे असर कर रही हैं। एनवायरनमेंट जो है उसमें पोल्यूशन कहाँ से आ रही है, कौन सी चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हैं, कौन सी चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए बुरी हैं। जो चीज़ें एनवायरनमेंट के लिए बुरी हैं उनको हम पोल्यूटेंट कहते हैं, यानी गंदी करने वाली चीज़ें। पोल्यूटेंट मतलब गंदा करने वाली चीज़ें, जो माहौल को, एनवायरनमेंट को गंदा कर रही हैं, तो उनको हम किस तरह दूर कर सकते हैं, उनसे हम किस तरह जान छुड़ा सकते हैं, वो सारा का सारा एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस होता है। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री जो है एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है, ठीक है, आप कह सकते हैं एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है एज़ कम्पेयर टू अदर वन, ठीक है। और ये इसलिए है क्योंकि एनवायरनमेंट को इंसान ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है,
तो अब इंसान को फ़िक्र होने लगी कि इन्वायरमेंट को किस तरह से मेंटेन किया जाए, तो उसके लिए एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एक ब्रांच बनाई गई है। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।